अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपके सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर मलिक। अल्लाह ताला इस सारी फैमिली को जो इस वक्त कैमरे के सामने मुझे बैठी देख रही है ना सिर्फ हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला की पनाह में हों। हर वक्त आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। वो अपनी रहमत के सदक़े आपकी परेशानियों को ना सिर्फ दूर फरमाए, बल्कि वो जो मुसीबत में है उनको निजात दिलाए, और जो भी दुख परेशानी और मुसीबत में है अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े उन सबको शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, परेशानियां ख़त्म कर दे, और जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं वो रब्बे कायनात उन सब नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत सारी मेल्स की हैं मुझे कि आपने जो कुछ हमारे बारे में बताया बिल्कुल 100% ठीक बताया है, ऐसा ही था। रिकन्फर्म करना चाहते थे तो आपने वही बात ही कन्फर्म की, सो हम उसका इलाज भी इस तरह कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने मैंने जो पढ़ने के लिए उनको बताया है वही वो पढ़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। ये प्रोग्राम का मकसद भी यही था जी, आप लोग ना सिर्फ पढ़ें बल्कि ख़ुद से वो तमाम आयात की तासीर पढ़ने से पैदा करें कि अपने ऊपर भी फूंकें, अपनी फैमिली पे अपने दोस्तों पे भी, और हर उस शख्स पे जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते उनका सहारा बने, उनकी मदद करें और उनकी हेल्प करें आयात से हट के भी हर तरह से। जिस तरह आज एक सबसे पहला मैसेज जो है मैं प्रोग्राम में शामिल भी इसलिए करना चाहूँगा, खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यकीन मानिए इतना ज़्यादा खुशी होती है कि जब इस तरह का मैसेज मैं पढ़ता हूँ मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, मैं चाहूँगा अपना नाम नेक्स्ट टाइम मेल में मुझे ज़रूर लिखें। NGO फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए इन्होंने एक NGO बनाई हुई है। उन्होंने लिखा है, आपसे इंस्पायर होकर छोटी सी हमने एक टीम बनाई और आज हम एक NGO चला रहे हैं। हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते, सिर्फ अल्लाह की तरफ देखते हैं और इस सहारे की कोशिश करते हैं कि जो उनके लिए वसीला बने और चुप करके उनके घरों में उनको पहुंचा जाए, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो हमने एक ऐसी NGO बनाई है जो ऐसे लोगों को ढूंढ के, जो मांगते नहीं हैं लेकिन ज़रूरतमंद होते हैं, उनके घरों पर जाते हैं और ना सिर्फ उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उनको पहुंचा के आते हैं बल्कि उनको पता तक नहीं लगने देते कि कौन दे के गया है। और मज़हर भाई ये आपकी वजह से हुआ है, आपके प्रोग्राम देखने की वजह से हुआ है। आपने जो इस तरह की बातें की हैं वो हमारे दिल में इतनी असर कर गई हैं कि हमने भी एक टीम बनाई और आज एक NGO चला रहे हैं जो लोगों की मदद कर रही है। आप सोच सकते हैं मेरा कितना बड़ा दिल हो गया होगा, खुदा की कसम। इसलिए मैं कहता होता हूँ मरने से पहले कोई एक अच्छा काम कर जाए ना तो एक ये सेटिस्फेक्शन होती है कि अल्लाह तेरी मखलूक के मैं काम आया था, मैं गुनहगार हूँ, मेरे मालिक उसी एक काम के बदले मुझे बख्श दी। तो मैं जो आयात बताता हूँ, ये चीज़ें बताता हूँ मोटिवेशनल, जिन्होंने कहा मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहें, तो इसका मकसद पता क्या होता है? सिर्फ ये नहीं कि आप आयत पढ़ेंगे तो आपका बहुत बड़ा कुछ मसला हल हो जाएगा, नहीं। पढ़ना तो है ही है, उसके साथ साथ वो अमल भी करना है जिससे तासीर पैदा होगी। लफ्ज़ तो वही हैं जो आप भी पढ़ते हैं, तो तासीर क्या है? वो प्रैक्टिकली अमल है जिससे आपकी ज़िंदगियों में तासीर पैदा होती है। जिस तरह इन्होंने तासीर पैदा की, एक टीम से NGO चला रहे हैं कि लोगों की मदद करें। यकीन मानिए इनसे कभी पूछिए तो सही जो इनके मिलने वाले हैं कि रात को नींद कैसी आती है, कहते होंगे कि इतनी सुकून की आती है कि पूछिए मत। और इनसे पूछिएगा मरने का डर है, कहेंगे नहीं, अंदर सेटिस्फाई मुतमईन है, सेटिस्फेक्शन है। ये जब आप इस तरह के काम करते हैं तो अंदर खुद ब खुद एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। वो जो खौफ है ना मौत का, वो भी कम हो जाता है, डर कि या अल्लाह तेरी मखलूक की मदद कर रहा हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमाई। तो उसकी रहमत जो है ना, उसकी रहमत जब देखती है कि वो मेरी मखलूक से प्यार कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो आयतों में भी तासीर पैदा होती है और वो आखिरत और मौत का खौफ भी कम कर देता है। और पता नहीं इसी बहाने, इसी सदके हमें बख्श दे। सो इतना कहूँगा जी, आप लोगों के लिए आपने अपना नाम नहीं लिखा, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। NGO सिर्फ लिखा। लव यू सो मच। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया है, बाखुदा बहुत खुश हूँ। लव यू सो मच, लव यू सो मच। करते रहिए इस तरह का काम। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं, हर तरह की मेरी हेल्प, जिस तरह की आपको हेल्प चाहिए, दिन हो या रात, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं हाजिर हूँ। ये मैं दिल से कह रहा हूँ।
जी मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। आज एक तोहफ़ा दूंगा इंशाल्लाह सबके लिए। किसी मेरे जो बहुत सारी आयात या जो मेरा ये प्रोग्राम है आपके सवाल किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। कोई मत ये सोचे कि मैं किसी ख़ास मज़हब को प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। मेरा ये प्रोग्राम इंसानियत के लिए है। तमाम इंसान इस वक्त जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, चाहे वो जिस भी मज़हब से हैं, मेरे लिए वो अल्लाह की मखलूक है और मेरे लिए वो सारे बराबर हैं। तो उनकी मदद करना, उसकी मखलूक के काम आना, ये मेरा मिशन है। मेरे ऊपर कोई फतवा लगाता है, बिस्मिल्लाह ज़रूर लगाए, पहले भी लोगों ने लगाए हैं। मैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूँ, किसी एक मज़हब या किसी एक बंदे से नहीं। सब इंसान मेरे लिए बराबर हैं और सब के लिए मैं काम आता भी हूँ और आता रहूँगा। सो आज का वजीफ़ा भी सब के लिए इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा आज मेरी तरफ से। कोई स्पेशल मैसेज पहले मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। जी ये है शाहिर बिन मुस्तफ़ा, इनके पेपर हो रहे हैं। इन्होंने कहा मज़हर भाई इस फैमिली जो एक आपने बनाई है, मैं भी उस फैमिली का हिस्सा हूँ, इस फैमिली से कहिए मेरे लिए दुआ करें कि मेरे पेपर बहुत अच्छे हो जाएं। जी ज़रूर, सारे आमीन बोलिए, इनके लिए दुआ कीजिए कि इनके जो शाहिर बिन मुस्तफ़ा इनके जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, एक नीलूफर अहमद है और इनके हस्बैंड का नाम है अब्दुल रज़ाक कुरैशी। ये स्पेशल मैसेज है मैं जो आज प्रोग्राम में पहले मैं शामिल करने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा जी शोहर मार पीट करता है और मुझे कहता है कि तुम जाओ अपने माँ बाप से पैसे लेके, और अपनी माँ की बात मानता है और जब मार पीट करता है, मेरी लव मैरिज है, आप मेरे साथ बोलता नहीं और पैसों की डिमांड करता है। देखिए मेरी बहन, मैं आपको इसका एक सिंपल जवाब देता हूँ। प्रोग्राम देखते रहिए, बहुत सारे आयात हैं जो मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, वो पढ़िए, लेकिन इसका प्रैक्टिकली भी आपको करना पड़ेगा। मोहब्बत की शादी अमूमन अक्सर ऐसी होती है जो कुछ सालों के बाद मार कुटाई या झगड़े पर मुनहसर हो जाती है। आप बजाय अपने माँ बाप से पैसे लेके आए, उस बंदों को सामने बिठा के आपको ज़रूर एक दफ़ा उसके दू बदू आमने सामने बैठ के बात करनी होगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जब ये देखिए कि वो चाहता यही है कि सिर्फ पैसे लाओ तो ही ज़िंदगी गाड़ी की चलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो आई थिंक मैं यही कहूँगा कि ऐसी ज़िंदगी से तो छोड़ देना ही बेहतर है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ ख़त्म करें, फैसला आपका होगा। मेरी अपनी राय है जो गलत भी हो सकती है। आपकी राय वो होनी चाहिए जो आपका मन कहे, अंदर कहे। मैंने इस्तिखारा का तरीका भी पीछे बता दिया है, वो कीजिए। जब आप सेटिस्फाई हो तो फैसला कीजिए, क्योंकि जो शख्स सिर्फ पैसे के लिए रिश्ते को चला रहा है, कब तक चलाएंगे? आखिर एक दिन नाउम्मीद हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका शौहर है उसके बारे में आपको बताता जाऊँ, हुस्न परस्त है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो लड़कियों के पीछे भागता है। 100% उसकी आंख में हुस्न परस्ती है। जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखेगा उसके पीछे चल पड़ेगा। ये कभी किसी लड़की से मुखलिस सिंसियर नहीं होगा, जबकि आप अपने शौहर से बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। मैं कोई बात बुरी कह गया हूँ तो दिल से आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, इसके बाद जी, अच्छा बहुत सारे लोगों ने जो फ़र्ज़ी नाम और अपने नाम तो लिख दिए लेकिन एंड पे तस्वीर नहीं भेजी, उनको भी आज मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करूंगा। और वो लोग जिन्होंने खाली तस्वीर भेज दी है वो भी हैं और ऊपर डिटेल नहीं लिखी, वो भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। और आप लोग अगर इस प्रोग्राम आपके सवाल में अपना कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि अभी मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अमेरिका में हूँ, तो नया शायद अमेरिका का नंबर ले लूँ। आप एक काम कीजिए, mmtvraz@gmail.com, ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, इसी पे मेल भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं प्रोग्राम में आपके सवाल को शामिल करूंगा। जब व्हाट्सएप का मेरा नया नंबर आ जाएगा तो वो भी मैं आपको न्यू नंबर दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसी पे ही, इस जीमेल पे मुझसे आप मेल भेज के रब्ता कीजिए। अगर रिपीट कर दूँ, डिटेल यही होगी तो जवाब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं फ़र्ज़ी नाम से मेल शामिल करो तो ऊपर लिखिए फ़र्ज़ी नाम ये, फ़र्ज़ी माँ का नाम ये, और नीचे अपना शहर जो ओरिजिनल होना चाहिए, और उसके नीचे अपना असली नाम और असली वालदा का नाम। और अगर आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ी नहीं रियल नेम ही आपका लूँ तो सिंपल लिखिए नाम, वालदा का नाम, सिटी, और उसके नीचे तस्वीर लाजमी आप लोगों ने अपनी चेहरे की क्लोज़अप की डालनी है। तो इंशाल्लाह आपकी मेल को प्रोग्राम में शामिल कर दीजिएगा। जितने लोगों ने आज मुझे मेल की है ये आज इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। और हाँ जी, एक ये स्पेशल मैसेज में एक ये भी है, असफराल, और इनका माँ का नाम है साहिदान। मैं स्पेलिंग सिर्फ क्योंकि लिखा आपने इसे SAHEEDAN, साहिदान, अफसराल, और माँ का नाम है साहिदान। आपने पूछा है कि वालिद के बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमने इनका इलाज कराया है, क्या इनको जादू है?
कतअन आपके वालिद को कोई भी जादू नहीं है, कोई भी असरात नहीं है। आपके वालिद साहब शदीद ज़हनी परेशानी में मुब्तला हैं, शदीद ज़हनी तौर पे वो इस वक्त डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। मुसलसल सोचते रहने की वजह से एंग्जाइटी पेशेंट हो चुके हैं और उनको एंग्जाइटी की बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर से रुजू कीजिए, एंग्जाइटी की उनको ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। और एंग्जाइटी के हवाले से मैं कुछ बातें कर भी चुका हूँ, आगे डिटेल से भी करूँगा, वो भी देखिए, तो वो एक्सरसाइज भी कराइए, प्रैक्टिस करिए, तो इंशाल्लाह उससे उनको आराम आएगा। डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए उनको। अच्छा जी, और उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे शुरू में मेल की कि मैंने उनके बारे में सही बताया। मैंने सही नहीं बताया जी, मैं तो एक वसीला हूँ, गुनहगार सा बंदा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। ये प्रोग्राम को बाकायदा मैं शुरू करता हूँ जी। पहला नाम है जी मुमताज़ चन्नन और माँ का नाम है आलमा खातून, कराची से इनका ताल्लुक़ है। आपके साथ जी सिर्फ असरात हैं, पर आपने जो पता कराया गया जी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, किसने आपको बताया है और जिन है आपके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मुमताज़ चन्नन साहब, आपके साथ असरात ज़रूर हैं, उसका इलाज मैं बता भी रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा, प्रोग्राम देखते जाएँ। शुरू में एक फिर बात मैं रिपीट कर दूँगा, असरात से मैं ज़रूरी नहीं हर बंदे को डिटेल से बताऊँ। जब मैं लफ्ज़ ये यूज़ करूँ कि आपके साथ असरात हैं, तो इसका मतलब ये है बुरी नेगेटिव एनर्जी, जिन्नात, ऐसे जिन जो बुरे हैं, शयातीन आपके साथ, आपके अंदर नहीं है, आपके बिल्कुल करीब नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके बुरे असरात इर्द गिर्द होने की वजह से, बाहर किसी गुजरने की वजह से, मतलब मैं डिटेल में बताऊंगा, लोग परेशान हो जाते हैं। उनके जो असरात, उनकी नेगेटिव एनर्जी जो आपके साथ जुड़ चुकी है, अटैच हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपके कामों में रुकावट आती है, काम एंड पे जाके ख़राब हो जाता है, हर काम बिगड़ जाता है, कोई भी काम करते हैं ठीक नहीं होता, गुस्सा शदीद आता है और ऐसे मामलात उलझते जाते हैं कि आप परेशान होते जाते हैं। तो असल में उन बुरे शयातीन, उन बुरे जिन्नात, उन बुरी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो लफ्ज़ जहाँ पे भी मैं यूज़ करूँ, आपके साथ असरात है तो समझ जाइएगा इनमें से जो चीज़ भी आपके साथ हो रही है, इन असरात की वजह से हो रही है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये आपको मैंने बता दिया। ये हैं जी जमीला और माँ का नाम है आयशा हैदर, शहदादपुर से इन्होंने मुझे मैसेज किया है। अक्सर बीमार रहती हूँ, कभी कभी कुछ नज़र भी आता है। जी आपका ये है, आपने बाकायदा जो मुझे लिखा है कि बहुत बीमार रहती हैं और आपको तो बाकायदा चीज़ें नज़र भी आनी शुरू हो गई। ऐसा कतई नहीं है, आप अपने आप को नॉर्मल कीजिए। असरात ज़रूर हैं आपके साथ, बहुत कम हैं, इतने ज़्यादा नहीं है जितनी आप अपने बीमारी और नज़र आना लिखा है ये नहीं होना चाहिए। आपके साथ नॉर्मल करें अपने आप को, आपके साथ असरात हैं लेकिन बहुत कम है, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि बीमार हों या आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाए। प्रोग्राम देखते रहिए, असरात का मैं बता भी चुका हूँ, बताऊँगा भी, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। इतनी आप अपने ऊपर हावी ना कीजिए इन चीज़ों को। ज़ैनुल आबिदीन और माँ का नाम है ज़रीना, कराची से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने पूछा है रोज़ी में रुकावट है, बीमार हैं और बीमार भी रहते हैं, रोज़ी में भी रुकावट है और क्या है मेरे ऊपर मसला। ठीक है जी, इनका एक मिलता जुलता सेम इसी तरह का एक और भी है, अरसलान, और का निक नेम है अली और माँ का नाम है ज़रीना मुमताज़। इनका भी जी सेम है, रोज़ी में रुकावट है, एंड में जाके इनका काम ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, आप दोनों के लिए सेम ही जवाब है, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा दूंगा। आप दोनों के साथ असरात बिल्कुल हैं लेकिन इतने शदीद नहीं हैं, कम हैं। दोनों के लिए मेरी बिरादराना मुखलिसाना आपको मशवरा है, नेचर को तब्दील कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको दोनों को एक सलाहियत दी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, कोई आपको चक्कर नहीं दे सकता, आपको हर चीज़ समझ आ जाती होती है, आप हर चीज़ पे अबूर रखते हैं। आप दोनों इस तरह के हैं कि कोई भी काम कर रहा है ना, आप मुंह इधर करके बैठे हैं, अपना काम में लगे हुए, लेकिन आपको पता होता है कि उधर क्या काम हो रहा है। आप इतनी हद तक भी जानते हैं, गॉड गिफ्टेड है आप दोनों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का दिल दुखाएं ज़्यादा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहना चाह रहा, इशारतन बात कह रहा हूँ। दिल दुखाने से मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, कि प्यार कीजिए लोगों से। अगर अल्लाह ताला आपको सलाहियत देता है ना, तो फिर हम आजिज़ी अपनाते हैं। आप दोनों में आजिज़ी बिल्कुल नहीं है, अपने काम के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं। समझ आ गई होगी इस बात से, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता। आजिज़ी अपनाइए, अल्लाह की मखलूक से मदद कीजिए। अगर आप सियाने बयाने और बहुत ज़हीन है तो इसका कतन मतलब नहीं है कि अल्लाह की मखलूक से आप प्यार ना करें या आजिज़ ना हो। जब तक आप दोनों आजिज़ नहीं होंगे, आपके काम इसी तरह रुकते रहेंगे। पूरी दुनिया से अब इलाज करा रहे, मेरा दावा है आप ठीक नहीं होंगे।
आजिज़ी अपनाइए, अल्लाह की मखलूक से मदद मांगिए। असरात का तोड़ मैंने बताया हुआ, अभी आगे भी बताऊँगा, प्रोग्राम देखिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, फ़र्ज़ी नाम है शामीन पांड्या और माँ का नाम है फरीजा पांड्या, फ़िरोज़ा पांड्या। माँ का नाम है, ये दोनों फ़र्ज़ी नाम है जी, शामीन पांड्या और फ़िरोज़ा पांड्या, अहमदाबाद गुजरात इंडिया से इन्होंने मुझे मैसेज किया है। जी आपका जवाब ये है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा असरात हैं, कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा असरात हैं। आपको तो बाकायदा चीज़ें महसूस भी होती हैं, नज़र भी आनी चाहिए, और ये सब कुछ असरात की वजह से हो रहा है, बाकी जादू और इस तरह का कुछ नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। प्रोग्राम देखते रहिए, आपका भी इसमें हल है इंशाअल्लाह ताला। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है, देखते रहिए ठीक हो जाएगा। अमीरा ख़ान और माँ का नाम है मुमताज़ बेगम। ये कहते हैं जी हर काम में रुकावट है, नौकरी में और यहाँ तक के रिश्ते में, और हर काम में आपकी बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। अच्छा जी, अमीरा ख़ान मेरी बहन, आप परेशान बिल्कुल ना हों, आपके साथ शदीद असरात। मेरी बहन आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ असरात हैं और काफ़ी शदीद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, किसी टेंशन में आ जाएं। ये असरात इस तरह नहीं है कि कोई चीज़ चिमटी हुई है, आपको कुछ भी नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ असरात हैं और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप प्रोग्राम को देखते रहिए। प्रोग्राम इसलिए ही है कि आप लोग जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मैं बताऊँगा वैसे करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से इंशाल्लाह ताला छुटकारा पाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी तेज़ी से बोलते हो, मैं लफ्ज़ ऊपर नीचे बोल जाता हूँ तो लोग उसको भी पकड़ के मुझे मेल कर रहे होते हैं कि फ़तवा लगा रहे होते हैं, ये लफ्ज़ आपने ये क्यों कहा। भाई नीयत भी देख लिया करो, मैं एक इंसान हूँ यार, फ़रिश्ता नहीं हूँ। जल्दी में बोलते हो कुछ ना कुछ कह जाता हूँ, माफ़ कर दिया करो यार। बस इस काम में ना लगे रहा करो कि हर बंदे के नुक्स निकालो, कभी अच्छी बात भी कर लिया करो, कोई भी जहन को नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव भी कर लिया करो। अल्लाह आपको हिदायत है। अच्छा जी, शबाना नहीं है, सबाना, SABA, सबाना अहमद और अमीन अहमद, और इनके हस्बैंड का नाम है आबिद अहमद। दोनों के बीच में शदीद प्रॉब्लम, झगड़ा हर वक्त इनके बीच में रहता है। शौहर पे ज़्यादा असरात है मेरी बहन, आप पे कम है, लेकिन दोनों पे ही असरात हैं। आपके शौहर गुस्से के शदीद तेज़ हैं, आप उनसे कम हैं। बाज़ औक़ात वो बहुत ऊंचे शदीद गुस्से पे चले जाते हैं और कभी आप चली जाती हैं, लेकिन वो परसेंटेज वाइज आपसे ज़्यादा असरात रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अटैच है वो जो आपके साथ भी है, तो जिसकी वजह से आप दोनों के साथ शदीद झगड़ा और मामलात बिगड़ते जाएंगे। प्रोग्राम लाजमी देखिए, इंशाअल्लाह आपको इसमें से हल मिलेगा। सुहेल अली, माँ का नाम है जी फरहत सुल्ताना, उत्तराखंड इंडिया से इन्होंने पूछा है, अपना और अम्मी का पूछा है। ये मेरे ख्याल में बहुत पुराने फ़ैन है मेरे, इन्होंने बड़ा लंबा मैसेज किया है और बड़ी तारीफ़ें की हैं। ब्रदर थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी अम्मी पे असरात हैं जिसकी वजह से आप पे भी असरात हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आपकी अम्मी पे असरात नहीं है कि जिसकी वजह से वो बीमार, जितनी भी रहती हैं वो असरात की वजह से बीमार नहीं है। वो जो भी उनकी बीमारी है वो जादू या असरात की वजह से नहीं है। वो आप डॉक्टर को चेकअप करवाइए उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि जादू और जिन्नात की वजह से वो बीमार हैं और उनके साथ मसला है। लेकिन उनके साथ जो असरात हैं, हाँ आप पे इफ़ेक्ट ज़रूर कर रहे हैं, आपकी चीज़ों में जो रुकावट, परेशानी या मसला आ रहा है वो उन असरात की वजह से। सो आप प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतरीन हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। अच्छा जी, अगला है कुतुबुद्दीन मौला, MOLLAH, कुतुबुद्दीन मौला, और माँ का नाम है सोफिया बीबी, कोलकाता इंडिया से इन्होंने पूछा है, आप पर भी भैया असरात हैं, आपके भी हर काम में रुकावट आती है, आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए, अल्लाह ताला खैर करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असरात की वजह से ये मसला आ रहा है, जादू नहीं है आपके साथ। ये जी फ़र्ज़ी नाम है, फ़ेक नाम है AKM, और माँ का नाम है GKM, और मंडी बहाउद्दीन से इन्होंने मैसेज पूछा है।
आप पे भी भैया असरात हैं और नेगेटिव असरात हैं, इस वजह से आपके हर काम में रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, असरात का मैं बताता भी आ रहा हूँ, तफसील से आगे बताता भी जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ें ख़त्म है। कोई और सोच रहा है असरात की मैं एक लाइन बोलूँगा और ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हज़ारों तरह के असरात होते हैं, फिर परसेंटेज होती है, किसी पे ज़्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे बहुत ज़्यादा है, किसी पे शदीद हैं, किसी पे बहुत पुराने हैं, किसी पे नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, किसी के घरों के अंदर नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जो सिखाता जा रहा हूँ उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप खुद अपना हल कर लेंगे। अच्छा जी, फ़र्ज़ी नाम है फ़ातिमा और माँ का नाम है समीना। आपने अपना शहर नहीं लिखा, इसलिए आपके मैं बता देता हूँ, आपकी माँ का जो आपने असली नाम लिखा है उसके एंड पे फ़ातिमा है, आप समझ जाइएगा। इसलिए सिटी लिख दिया करें ताकि वो सिटी से पता लग जाएगा, बल्कि सिटी के साथ छोटा गांव भी लिख दिया करें ताकि पता लग जाएगा ना कि आपने फ़र्ज़ी लिखा है तो कहाँ से। सो आपकी माँ वालदा का जो आपने असली नाम लिखा है ना उसके एंड पे फ़ातिमा है, तो आपने फ़र्ज़ी नाम फ़ातिमा और माँ का नाम समीना लिखा है। आप हर जगह रिश्ते में आपकी रुकावट आ रही है, उसकी वजह यह है कि जी आप पे भी असरात हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असरात हैं, जिसकी वजह से आपको शदीद गुस्सा आ रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है और हर काम में प्रॉब्लम आ रही है, शदीद असरात का शिकार है। आपके साथ भी नेगेटिव चीज़ों की अटैचमेंट हो चुकी है। अच्छा जी, ये हैं सबा और माँ का नाम है फ़जीलत बीबी। काफ़ी मसले आ रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा इनकी ख़राब रहती है और एक दफ़ा तो इनकी हाज़िरी भी हो चुकी है। इन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा है, सबा जो इनकी बहन है। भैया आपका जो बहन है उनके साथ असरात भी हैं और शदीद टेंशन में होने की वजह से वो एंग्जाइटी पेशेंट भी हो चुकी हैं। उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी लेके जाइए, उनको ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए। एंग्जाइटी के लिए डॉक्टर जितनी भी टैबलेट देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो फौरी तौर पे उनका शुरू करवाइए। ये जो उनके अंदर हाज़िरी हो चुकी है या उनके साथ जो आप इस तरह के मामला होते हैं, इतने शदीद असरात की वजह से नहीं है, शदीद एंग्जाइटी की वजह से हो चुके हैं। असरात हैं कम हैं लेकिन एंग्जाइटी बहुत शदीद है। एंग्जाइटी का मैं भी आगे तफसील से बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता कीजिए एंग्जाइटी के लिए, और असरात के लिए मेरा प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसमें आपको हल नज़र आएगा। अच्छा जी, ये है ज़बीउल्ला और माँ का नाम है गोहर जान, बंगलोर इंडिया से इन्होंने किया है। जी आपने डिटेल सेंड कर दी अपनी, लेकिन आपने अपनी तस्वीर सेंड नहीं की। ये इसलिए आज स्पेशली मैंने शामिल कर दिया कि अल्लाह के बंदे बार बार क्या क्या के थक गए हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ जितनी डिटेल है वो और उसके नीचे तस्वीर लाजमी सेंड करनी है। आपने सिर्फ डिटेल भेज दी, तस्वीर नहीं भेजी, इसलिए सॉरी, आपका भी जवाब मेरे पास नहीं है। नाम है जी असरार आलम और माँ का नाम है दिलशाद बेगम, मुल्तान से इन्होंने मैसेज किया है। जी आप पे जादू नहीं है, हसद नज़र बद और आप पे जादू किया गया है। शदीद हसद भी है, शदीद नज़र बद भी है और साथ साथ शदीद नहीं है लेकिन जादू भी है। फ़र्ज़ी नाम है जी रफ़ीक ख़ान और फ़र्ज़ी माँ का नाम है साजिदा, न्यूयॉर्क USA से। जी आपका भी माज़रत के साथ जादू का सिलसिला हो चुका हुआ है और बहुत पुराना चल रहा है। आपकी तो फैमिली सारी की सारी डिस्टर्ब हो चुकी है। आपके पास कोई सेविंग नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, आपके हर काम में रुकावट होनी चाहिए। बल्कि मैं जहाँ तक आपको देख सका हूँ तो वो तो ये है कि आप अल्लाह माफ़ करे, मतलब शदीद मतलब मैं एक लाइन में कहता हूँ, आप लोग तो शदीद परेशान है पूरी फैमिली। तो आपने इतना अरसा क्यों नहीं किसी से रब्ता किया, किसी नेक अल्लाह के बंदे से, और ट्रीट करवाया? अगर किसी ऐसे लोगों के पास जाते रहे जो फेक हैं तो फिर तो कुछ नहीं हुआ होगा आपका। बहरहाल प्रोग्राम को देखिए, अल्लाह खैर करेगा, जादू का इलाज कीजिए, ये बहुत सीरियस है आपका इशू। रुखसाना जबीन है जी, माँ का नाम है खुर्शीद बेगम, कराची से इन्होंने पूछा है जी आपके साथ भी शदीद जादू का मसला है। आप भी प्रोग्राम देखिए और पुराना है, इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। फ़र्ज़ी नाम है जी MD हुसैन और फ़र्ज़ी माँ का नाम है बेगम। समझ गए होंगे भाई, आप जिसने लिखा है ढाका बांग्लादेश से आपने मैसेज किया, मेल किया, समझ गए होंगे। आपने कहा जी मैं 3 दफ़ा शादी की है और तीनों दफ़ा ही तलाक हो गई है। आपने ख्वाब भी एक देखा जिसमें आपने कहा ए सर्वेंट ऑफ गॉड कम्स टू मी एंड गिव मी ए लॉट ऑफ मनी, कि खुदा का एक बंदा आपने ख्वाब में देखा आपके पास आया और उसने आके आपको बहुत ज़्यादा रकम भी दी है।
आपको एक मैं बता दूं, जितने भी आप ख्वाब देख रहे हैं कि एक ने आपको खुदा का बंदा और रकम दी है, ये शयातीन हैं जो आपको इस तरह के ख्वाब दिखा रहे हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 3 दफ़ा आपने शादी की, तीनों दफ़ा तलाक हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है शदीद किस्म की नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच हो चुकी है। जितना ज़्यादा उसको मैं शदीद कहूँ समझिए कम है, और उसकी आपकी ज़िंदगी पर इतने असरात मुरतब हो रहे हैं कि आप परेशान से परेशान होते जाएंगे। जो भी रिश्ता क्या काम, हर चीज़ में रुकावट आती जाएगी। ये जो ख्वाब में भी देखना है कि अल्लाह का बंदा आगे आपको रकम दे रहा है, तो ये शयातीन आपको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं और इस तरह के ख्वाब दिखा रहे हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपका भी इसमें हल आपको मिलेगा। सोनू प्रसाद और वाइफ है अर्पिता और माँ का नाम है राजकुमार, इंडिया से। आपकी जो जी बीवी है, लोग उस पर बहुत ज़्यादा हसद करते हैं और उनके साथ असरात भी हैं। और एक ख़ास बात स्पेशली आपके लिए, अपनी वाइफ से कहिए जब भी घर से निकला करें अपने ऊपर पढ़ के फूंक कर जाया करें, नहीं तो जिन्नात उनके साथ अटैच हो जाएंगे। ये अल्टीमेटम है स्पेशली आपके लिए कि आपकी बीवी के साथ जिन्नात किसी वक्त भी अटैच हो सकते हैं। नेगेटिव असरात अभी कम हैं, ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए उनको जब भी कहें हर वक्त एक तो वो पढ़ के अपने ऊपर फूंका करें, स्पेशली जब बाहर जाएं फूंके जाएं, घर में दाखिल हों तो फूंकें। मैंने शुरू में हसद नज़र बद के लिए जो बताया हुआ है वो लाजमी किया करें, क्योंकि इनको शदीद नज़र बद और हसद का ये शिकार होते हैं। लोग जेलस हो जाते हैं इनसे, खाम खा जेलस हो जाते हैं इनसे। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल इनका ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए। जो कुछ मैं पढ़ने के लिए कहता जा रहा हूँ आप सिर्फ उसी पे अमल कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला इनको कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल फिट रहेंगी। अगर आपने एहतियात ना की और इस पर केयर ना किया तो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी, ये मैंने कहा आपका लिखा हुआ है कि वाकई इस पर कोई एंटिटी जिन या इस तरह की चीज़ आशक हो सकती है। इन पे ध्यान कीजिए, बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। खैर ये प्रोग्राम आपके लिए ही, आप देखते रहिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह की रहमत आपके साथ है। अब ये प्रोग्राम ही आपके लिए काफ़ी है, देखिए इंशाल्लाह मैं आपको आगे सिखा भी दूँगा। जी, फ़र्ज़ी नाम है इनका आयशा मोहम्मद और फ़र्ज़ी माँ का नाम है आमना मोहम्मद। कैलिफोर्निया अमेरिका से इन्होंने भेजा है। बेटी के रिश्ते आते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती। मेरी बहन, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी बेटी की एक तो एज भी नहीं है, ये थोड़े से असरात की वजह से ऐसा हो रहा है। परेशान होने की कतअन ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस बेटी का अच्छा रिश्ता आएगा और अच्छी जगह पे इनकी शादी होगी और अपनी ज़िंदगी खुश व खुरम गुजारेगी। बेटी को बस सिर्फ एक चीज़ कहनी है, उनको कहें अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। जब तक वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेगी उसकी सेहत के लिए अच्छा और आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। थोड़े से असरात हैं, उसके लिए आप प्रोग्राम को देखते जाइए, इंशाअल्लाह हल होगा। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से और दुनिया जहां से, आज मैं मेल्स भी चेक कर रहा था, रोज़ चेक करता हूँ मेल में, रिश्तों के लिए कहा हुआ है कि हमारी बेटी है, या किसने कहा हुआ है हमारा बेटा है। तो मेरा ऐसा जॉब तो नहीं है कि मैं ऐसा काम करूँ, रिश्ता करा सकूँ या देख सकूँ, लेकिन अगर एक किसी के मैं काम आ सकता हूँ तो ये कर सकता हूँ। किसी को पूछता है मुझसे कि जी ये हमारे लिए सूटेबल है, तो मैं ये ज़रूर बता सका हूँ इस्तखारा करके ये सूटेबल है, या कोई मुझे वाकई चलें कोई अच्छा रिश्ता नज़र भी आ जाता है मेल या फ़ीमेल का, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मेरा काम है बताना, आगे उस ज़ात की मर्ज़ी। अगर नसीब के अंदर है वो तो तय पाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कुछ पाकिस्तान में बहुत सारे जो मैंने दोस्तों के रिश्ते इस तरह कराए कि उन्होंने पूछा, और मेरे पास पहले से किसी ने ज़िम्मे लगाया हुआ था अपनी बच्ची का कि जी अगर कोई रिश्ता है, तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक सूटेबल रिश्ता है, तो मैंने इस्तखारा किया तो पता लगा वाकई ये दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी और खुश रहेंगे। उन दोनों को बता दिया, उन्होंने कर लिया, आज वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो अगर मेरी ज़ात से हो सका तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा, मेल या फेल, जिस ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं। तो इंशाल्लाह इस पर मैं ज़रूर लोगों की हेल्प करूँगा। तो आप परेशान ना हो, ये हवाल हो जाएगा। राब्ते में रहिए। पढ़ने के लिए क्या मैंने बताना है आगे इंशाल्लाह बता दूंगा, वो ज़रा आपने बस पढ़ना है। जो भी थोड़े से असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बेटी हमारी, ये बहन बहुत खुश रहेगी, इनकी अच्छी जगह पे शादी होगी। अच्छा जी, मदीहा कंवल इनका नाम है और माँ का नाम है नजमा शाहीन, गोजरा से। इन्होंने पूछा है क्या मुझ पे जादू है।
आप पे जादू तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा असरात हैं, नज़र बद भी है और आपके साथ हसद का मामला भी है। सो हसद और नज़र बद के लिए जो बताया हुआ है वो पढ़िए, और असरात के लिए जो बताया हुआ है वो भी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसमें शफा होगी। मज़ीद प्रोग्राम को देखते रहिए। अहमद यूसुफ है जी, और माँ का नाम है शाहीना यूसुफ। और इन्होंने मुझसे पूछा है कि फ़ैमिली को खुश रखना चाहता हूँ लेकिन रख नहीं सकता। भाई आपको तो बाकायदा महसूस भी होना चाहिए, आप पे तो इतने ज़्यादा असरात हैं, आप तो महसूस भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नज़र भी आपको आई होंगी। और एक आपके लिए बिरादराना मशवरा, इन चीज़ों से दूर रहिएगा। ये आपको बहकाने की, फुसलाने की कोशिश करेंगी, आपको आमिल बनाने की कोशिश करेंगी। ये चीज़ें आपके दिल में ऐसे वसवसे ख़याल आएंगे कि आप वजीफ़ा करें, आप बैठ के चिल्ला कर लें, आप इस तरह का कतन न कीजिएगा, इस तरह के मामलात में ना पड़िएगा, ज़िंदगी को रिस्क देंगे, फैमिली को भी मुसीबत में डाल देंगे। सो इन चीज़ों से दूर रहिए। आपके साथ असरात हैं, शदीद किस्म के हैं। मैं वो तरीका बता रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम इसलिए तो देखते रहिए, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कभी भी अमलियात, रूहानियत इस तरह की, मतलब रूहानियत तो सब कर सकते हैं, लेकिन वो वाली उस हद तक के जो नॉर्मल हैं, जो एक चिल्ला स्टाइल में चली जाती है, वो नहीं, आपके लिए कम अज़ कम नहीं है। अच्छा जी, अहमद यूसुफ का मैंने पढ़ा, आप दूर रहिए इन चीज़ों से भैया। फ़र्जी नाम है जी अज़हर, और माँ का नाम है आसिया। इन्होंने सिटी लिखा है अपना नौशहरा। इन्होंने कहा जी इंजीनियरिंग की है, जॉब में भी प्रॉब्लम है, जो भी नौकरी करता हूँ वो निकाल दिया जाता हूँ। इस तरह के बहुत ज़्यादा मामलात हैं इनके साथ। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग के बावजूद परेशान हैं। अच्छा जी, किधर गया, क्योंकि मैंने हर बंदे का लिखा होता है। ये है नौशहरा जी। आप कोशिश किया करें जब भी नौकरी पे जाएं, स्पेशली घर से ही निकलें, तो आप भैया पढ़ के निकला करो। आपके साथ लोग अब दिल के बहुत अच्छे हो, ऐसे लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। इनके रास्ते में कांटे बिछाती है और रुकावटें खड़ी करती हैं। सो आपके लिए इतना कहूँगा कि आप जब भी घर से बाहर जाया करें, एक तो पढ़ के जाया करें, फूंक के जाया करें, और दूसरा अपनी जॉब पे भी जाके पढ़ा और फूंका करें। नज़र और स्पेशली हसद करने वाले आपसे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। असरात भी हैं, थोड़े से आपके साथ, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हसद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके हर मसले में रुकावट आ रही है। सो आप जब भी निकलें और जहाँ पे भी जाएं मामलात के लिए, अपने ऊपर पढ़ के ज़रूर फूंक के जाया करें। और क्या वो मैंने चीज़ें जो शुरू में बताई हुई हैं, नज़र और हसद और नज़र बद के लिए, वो पढ़ लिया करें। अच्छा जी, फ़र्जी नाम है जी मोनो, MONU, मोनो। एंड माँ का नाम है रानी जैन, और इंडिया बोंडी, BUNDI बोंडी। इन्होंने कहा है जी इनका 5 साल का भतीजा है जिसको बुखार आना शुरू हो गया। पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि हर 15 दिन के बाद उसको बुखार आ जाता है। भैया इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें अटैच होने वाली हैं, हुई नहीं हैं, किसी वक्त भी हो सकती है। ये भी हो सकता है जिस वक्त मैं आपकी मेल पढ़ रहा हूँ हो गई हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के असरात हैं, यानी कि एक नहीं कई चीज़ें इस बच्चे को महसूस भी होती हैं, नज़र भी आती हैं। और अगर आप गौर करें तो आपको इशारों किनारियों में बच्चा बताता भी होगा, बीमारी की हालत में या वैसे भी। वो जब डरता होगा या फील करता होगा तो ये पूरे घर वालों को आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और आप हैरान होंगे कि इस बंदे को कैसे पता लगा यार, हमने तो सिर्फ इसको इतना सा लिख के भेजा था। तो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, उसको नज़र भी आता है, वो आपको इशारों में बता भी चुका है, उसको क्लियर महसूस हो चुका है। और एक नहीं, इधर भी कहेगा, इधर भी कहेगा, इधर भी कहेगा, इधर भी कहेगा, हर जगह पे उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव असरात जो हैं वो अटैच हैं, जिसकी वजह से उसके साथ बेइंतहा मसला आ रहा है। ये प्रोग्राम आपके लिए भी है, इसी को देखते रहिए। किसी के पास जाने की, कुछ भी करवाने की, तोड़ कराने की, कुछ ही चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसी प्रोग्राम में ही मैं आपको सिखा दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ये मकसद भी इस प्रोग्राम का यही है कि आप ख़ुद घर बैठ के अपना इलाज खुद कर सकें। सो इसके बच्चे के साथ शदीद असरात हैं, लेकिन परेशान नहीं होना, अल्लाह माफ़ करे, इसकी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं होगा, कोई ख़तरे और कोई टेंशन की बात नहीं है। मकसद आपको आज डराना नहीं था, हकीकत बताइए तो डरिएगा नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह प्रोग्राम को देखते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, इसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अभी जो आगे मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ इंशाल्लाह वो देखिए और उसको उस तरह कीजिए, इंशाल्लाह ताला बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, फेक नाम है जी ईमान, और माँ का नाम है आयशा। आपने अपना सिटी भी नहीं लिखा, और मज़े की बात है आपने ईमान नाम है ना जी,
फ़ेक नाम आपने लिखा ईमान और माँ का नाम लिखा आयशा, और आपने तस्वीर भी नहीं सेंड की। कमाल किया आपने, तो मैं कैसे आपका बताऊं। जब आप तस्वीर सेंड करेंगे तो आपका मैं बताऊंगा आगे, दोबारा भेजिएगा। अच्छा जी, ये फ़ेक नाम है सबरीन और माँ का नाम है साहिदा। शाहिदा नहीं, साहिदा, SA। मैं उस तरह पढ़ूंगा जिस तरह लोगों ने लिखा होता है, साहिदा। आपने भी अपना सिटी नहीं लिखा, शहर लाजमी जो रियल है वो प्लीज़ लिख दिया करें। फ़ेक नाम लिखा ठीक है, असली भी आपने लिख दिया ठीक है, लेकिन फिर वो सिटी लिखना भूल गए। सिटी लाजमी लिखा करें जो रियल होना चाहिए। आपकी ख़ास निशानी ये है कि आपको समझ जाए कि आपकी कौन सी मेल है। आपने एक अपनी छोटी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर रख के उसकी मोबाइल से तस्वीर बनाई और मुझे सेंड किया। आपको समझ आ गया होगा क्या आपका ये जो है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आपके साथ इस वक्त कुछ भी नहीं, असरात हैं बहुत ज़्यादा शदीद नहीं है, नॉर्मल हैं, जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आप भी प्रोग्राम को देखिए, जो असरात हैं इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएंगे। सुल्तान और माँ का नाम है राफिया, कराची से। जी ये हाँ जी सुल्तान साहब हैं, सुल्तान साहब कराची से आपने मुझे किया, और आपकी माँ का नहीं ये लगा राफिया है। जादू का मसला है जी आपके साथ, बिल्कुल है, और बहुत शदीद हो चुका है, काफ़ी पुराना है, आपने भी इसको सीरियस नहीं लिया, अब आके सीरियस लिया है जब ये बिगड़ चुका है, बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका हुआ है, जिसकी वजह से आप बेइंतहा, आप और आपकी पूरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा शदीद परेशान हो चुके हुए हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए, इसी को देखते रहिए, इंशाअल्लाह ताला इसी में आपका भी हल है। अच्छा जी, ये है करीम हुसैन और माँ का नाम है जरीना बीबी। करीबी रिश्तेदार हैं भैया आपके। सिटी कौन सा है? सिटी आपने भी नहीं लिखा, शहजादे हैं आपके जी। करीबी रिश्तेदार हैं जो बहुत ज़्यादा हसद और जलन की वजह से आप पे शदीद जादू कर रहे हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके लिए भी इसमें तोड़ मौजूद है उस जादू का जो शदीद आप पे रिश्तेदार कर चुके हैं। फर्जी नाम है जी आबदा खालिक और माँ का नाम है समीना। मैनचेस्टर UK से आपने किया है। आप पे भी आपके कुछ पीछे से जहाँ से आप लोग आए हैं वहाँ से हसद और नज़र बद रखने वाले, जेलस होने वाले और आमलों के पास जाकर जादू करने वाले बड़े हैं आप पे भी जादू है जी, हसद भी है, नज़र बद भी है, और पता नहीं कौन है वो जो आपसे इतना ज़्यादा जेलस हैं, जो बग़ैर स्टॉप किए दबा आपको नीचा देखना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं। परेशान नहीं होना, अल्लाह की ज़्यादा आपके साथ है, मैं एक वसीला हूँ, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। अब्दुल सत्तार है और माँ का नाम है खालदा तबस्सुम। जापान से इन्होंने मैसेज भेजा, भैया आपके साथ ना जादू है, ना असरात हैं, ना नज़र बद है, ना हसद है। परेशान रह के सोच के शदीद एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर के पास जाइए, उसका एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट लीजिए। और इससे पहले कि मैं आज का बताऊं, एंग्जाइटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता जाऊँ। एंग्जाइटी एक बीमारी है, इसकी अलामात जो हैं तमाम जादू से मिलती जुलती हैं। जिस तरह जादू की अलामात होती हैं वो तमाम अलामात एंग्जाइटी में पाई जाती हैं। तो किसी भी आप अमिल के पास जाते हैं तो आपको फ़ौरी कह देता होता है कि जी इसके ऊपर जादू हुआ है, लेकिन असल में उनके ऊपर जादू नहीं होता, एंग्जाइटी होती है। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आपका चेकअप करने के बाद उनको समझ लग जाती है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जब वो आपको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मेडिसिन देना शुरू करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आगे तफसीलन जल्दी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूँगा जिस पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने रिकवर कैसे करना है। टैबलेट छोड़ देंगे, ये मेरा इंशाल्लाह ताला एक वादा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे अल्लाह की रज़ा कि आप जितनी मेडिसिन ले रहे होंगे वो सारी छोड़ देंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे, आप अपना ख़ुद इलाज करेंगे। मैं आपकी मेंटली थेरेपी करूँगा, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको चीज़ें बताऊँगा किस तरह वो एक्सरसाइज करनी है, किस तरह वो प्रैक्टिस करनी है, किस तरह सोचना है, किस तरह प्रैक्टिकली अमल करना है कि उस अमल के ज़रिए आपकी जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म होती जाएगी, आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, आपकी मेडिसिन सारी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये मैं जल्दी करूँगा। और एक जो मैं आज गिफ्ट देने जा रहा हूँ आप सब लोगों को, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का गिफ्ट है जी। ये मैंने कभी किसी किताब से नहीं पढ़ा और ना मैंने किताबों से उठ के ये चीज़ें की हैं, मेरे उस्ताद हैं।
मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और अभी तक सीख रहा हूँ। एक तालिब इल्म हूँ, ये मैं कभी नहीं कह सकूँगा मरते दम तक जी मैंने कुछ सीख लिया है, नहीं। मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ और मरते दम तक सीखता रहूँगा। हर इंसान जिसके अंदर जुस्तजू होती है वो सीखता है। कामिल होते हैं वो लोग जो सीख जाते हैं और मुकम्मल हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, एक गुनहगार शख्स हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे हिदायत मिले, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूं, क्योंकि अच्छा इंसान बनना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो सभी कह देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज़ कह देते हैं। मैं कतन तोप चीज़ नहीं हूं, मैं एक आम सा शख्स हूं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से लगाव रखा, उनको किया और मैंने उनका हल पाया। तो ये प्रोग्राम शुरू किया कि जो मेरे पास है वो क्यों ना आपके अंदर भी ट्रांसफ़र करूँ ताकि आप भी वो कर सकें। लेकिन इनको करने के लिए जुस्तजू चाहिए, जिसकी नीयत साफ़ है, जिसकी नीयत ये है कि मैं ये हासिल कर लूँ तो वो हासिल कर लेगा। जिसकी नीयत है मज़े लेने की, जिसकी नीयत है मैं भी देखूँ क्या होता है, तो वो देखने आया है। ये तमाशा देखने वालों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम है जो वाकई हासिल करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा एक नुस्खा दे रहा हूँ आज आपको, एक गिफ्ट कर रहा हूँ अपनी ज़ात से जुड़ा, जो मैं आज भी करता हूँ खुद, किसी भी जगह खड़े होकर कर लेता हूँ जब मुझे ये एक फ़ैसला करना होता है। तो ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, ये तमाम इंसानों के लिए। आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपके लिए। अल्लाह सबका है, सब उसको अपने अपने नामों से पुकारते हैं, सब उसको अपने अपने जो उनको मज़हब ने नाम सिखाए उनसे पुकारते हैं। है वही जो कायनात का खालिक है, जो अल्लाह है, जो खुदाबंद है, उसके आप जितने नाम दें। मेरी नीयत ऐसी है कि ये फ़िक्र कह रहा हूँ, कतन इस बात को कुछ लोग इस तरह का ना कीड़े निकालते हैं, वो लोग कुछ और निकालने की कोशिश करें। मैं रब्बे कायनात से बहुत प्यार करता हूँ, तो ये कहूँगा आप भी उससे प्यार कीजिए। वक्त ज़ाया किए बगैर जी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले इस तरह के आ जाते हैं कि फ़ौरी खड़े होकर फ़ैसला करना होता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस्तिखारा करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे कठिन मराहल से गुज़रते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक मुख्तसर 30 सेकंड का नुस्खा देने जा रहा हूँ। 30 सेकंड का नुस्खा कि आप फ़ैसला कर लेंगे। और मैंने आज तक ज़िंदगी में 100 नहीं कहूँगा जान के, 99% फ़ैसले जो किए हैं वो बिल्कुल सही थे और इसी नुस्खे पे किए हैं। करना क्या है, खुली इजाज़त है हर शख्स के लिए। पाक नापाक होना भी शर्त नहीं है, जिस भी हालत में आप कर सकते हैं। उसके लिए नहीं है कि आप वज़ू में या पाक हों, जिस हालत में भी हों आप कर सकते हैं। करना क्या है जी, आपने एक लंबा सांस खींचना है 2-3 दफ़ा, बड़े बड़े आपने सांस लेने हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसके बाद जब आप एक और बड़ा सांस लेंगे, उसके बाद सांस अंदर रोक लेना है, बाहर नहीं निकालना। और आपने पढ़ना है सांस रोके हुए, सांस आपका अंदर ही होगा। ये सांस मेरा रुक चुका है और अंदर ही अंदर आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप किसी ऐसे मज़हब से हैं इसको भी नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, जो पढ़ सकता है इसको लाजमी पढ़े, जो नहीं पढ़ सकता कोई बात नहीं। आपने करना क्या है, 2-3 बड़े बड़े सांस और एक सांस लेके सांस अंदर, उसको बाहर नहीं निकालना। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना आता है तो बिल्कुल पढ़िए, नहीं पढ़ना आता तो कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, जब सांस आपने अंदर रोका हुआ होगा तो अंदर ही अंदर दिल में पढ़ना क्या है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये भी हो सकता है कि आप सांस रोक के ज़बान से पढ़ें, आवाज़ बाहर ना आए। ये मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी ज़बान बाकायदा ये लफ्ज़ अदा कर रही है अल्लाह 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 अल्लाह, लेकिन बाहर नहीं आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो करना क्या है, सांस रोके हुए ज़बान से अदा करें, आपकी मर्ज़ी है, बाहर आवाज़ ना आए, अंदर ही अंदर पढ़ें या दिल ही दिल में पढ़ें। ये लफ्ज़ की तकरार करनी है आपने, अल्लाह 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 अल्लाह, जितना ये आपने पढ़ते जाना है। जब आपका सांस टूटने वाला होगा, आपको अब लगेगा कि अब मेरा सांस ख़त्म होने वाला है, मैं सांस को अब बाहर निकालूँ नहीं तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम है जो आप सांस को अंदर रख सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो उसी लम्हे जब आपको लगे कि सांस मेरा ख़त्म होने लगा है, मैं जल्दी से सांस बाहर निकालूँ, तो फौरी तौर पे आपने कहना है हाँ ना ज़बान से या दिल में, हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना। जहाँ पे ज़बान या दिल रुक जाए, इस तरह ज़बान से आप कह रहे हैं अंदर ही अंदर हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ पे रुक गया है तो जवाब हाँ में है। हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना पे रुक गया है तो जवाब ना में है। ये था
आज का गिफ्ट। रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया। ऊंचे ऊंचे सांस लें, जैसे भी दिल करे, नाक से मुंह से लें। उसके बाद एक बड़ा सांस खींचना है, अंदर रोक लेना है, सांस को बाहर नहीं आने देना। ज़बान के ज़रिए पढ़िए या दिल ही दिल में पढ़िए, लफ्ज़ पढ़ना है अल्लाह 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 अल्लाह। जो औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जो नहीं पढ़ सकते उनका और मज़हब है, वो जस्ट पढ़ेंगे अल्लाह 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 ही पढ़ते रहें ज़बान से, लेकिन बाहर लफ्ज़ ना आए। कैसे? कि मैं अंदर पढ़ रहा हूँ, मेरी ज़बान बाकायदा हिल रही है, अल्लाह अल्लाह कर रही है अंदर, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। इससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तो दिल में कहें, दिल से पढ़ें अल्लाह 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 अल्लाह। ये उस वक्त तक पढ़ना है जब आपको लगे सांस ख़त्म होने वाला, मैं सांस बाहर निकालूँ, मेरा सांस टूटने वाला है। जब देखते हैं ना इंसान लाल हो जाता है कि सांस ख़त्म होने वाला, मैं सांस छोड़ूँ, तो उसी लम्हे चंद सेकंड पहले, यानी कि 5 सेकंड पहले, 4 सेकंड, 10 सेकंड पहले आपने हाना 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 हाना, यस नो यस नो यस नो, जो भी इंग्लिश में या उर्दू में, हाँ ना हाँ ना, या यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो। खुद से नहीं रोकना, खुद से रोकेंगे तो आपको वो उसका जवाब ही नहीं मिलेगा। जहाँ पे ज़बान या दिल में जो गर्दान कर रहे हैं रुक जाए, हाँ पे रुके तो हाँ में, ना पे रुके तो ना पे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, आपको लगता है कि नहीं मैंने खुद से रोक दिया है, बात मुझसे मेरे साथ भी होता है, मुझे लगता है कि नहीं ये मैंने खुद से रोक दिया, वो नहीं हुआ, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, दोबारा से अमल करता हूँ। फिर सांस रोकता हूँ, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह 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 हाना 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 हाना। अच्छा, जब मैं हाँ या ना बोल रहा होता हूँ या यस और नो आप बोल रहे हों, तो उस वक्त जहन में लफ्ज़ में अल्लाह ले आता हूँ। यानी कि ये अहम चीज़ है इस गिफ्ट की, कि जिस वक्त हाँ या ना मैं पढ़ रहा होता हूँ, यस या नो आप पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त दिमाग में यस और नो नहीं, उस वक्त दिमाग में अल्लाह चल रहा हो, क्योंकि पहले आप अदा कर रहे थे लफ्ज़ अल्लाह 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 अल्लाह। जब अल्लाह आपने छोड़ा और आप ट्रांसफ़र हुए यस और नो की तरफ, यस नो हाँ ना, उस लम्हे आपने दिमाग में जो लफ्ज़ सोचना है वो अल्लाह सोचना है। वरना अगर आपका फोकस हाँ और ना की तरफ है, फिर तो आपको पता है कि आप कहाँ रोकने जा रहे हैं, हाँ पे रोकने जा रहे हैं, ना पे रोकने जा रहे हैं। नहीं, जब आपकी ज़बान से या अंदर ही अंदर आप कह रहे हैं हाँ ना, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, हाँ ना, जो भी लफ्ज़ पढ़ना चाहें, एक ही पढ़ना है, दो मतलब यस नो पढ़ लें या फिर हाँ ना। तो हाँ ना जब पढ़ रहे हो तो उस वक्त दिमाग में लफ्ज़ अल्लाह चल रहा हो, तो फोकस आपका उस वक्त किस पे होता है? अल्लाह पे। सांस टूटने वाला होता है, ज़बान हाँ ना कर रही है और दिमाग के अंदर अल्लाह है, तो उस वक्त जहाँ पे भी रुकता है लफ्ज़, हाँ पे या ना पे, वो बेहतरीन फैसला है जो आपने उस वक्त करना है। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, मैं समझा पाया हूँगा आपको। हाँ ना या यस नो करते वक्त लाजमी दिमाग में अल्लाह होना चाहिए, फोकस हाँ ना पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोकस हाँ ना पे है, दोबारा से अमल कीजिए, क्योंकि जब तक फोकस अल्लाह पे नहीं है तो आप खुद से रोक लेंगे, हाँ पे या ना पे रोक लेंगे। जब सांस भी टूटने वाला है और दिमाग अल्लाह को सोच रहा है और ज़बान हाँ ना कर रही है, तो जहाँ पे भी रुकेगा इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन फ़ैसला होगा। सो ये आज का एक छोटा सा गिफ्ट था जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है, मैं ख़ुद भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जब भी मुझे कोई फ़ैसला करना होता है यही मैं फ़ैसला करता हूँ। एक दफ़ा तसल्ली नहीं होती, दूसरी दफ़ा करता हूँ, दूसरी दफ़ा तसल्ली नहीं होती, तीसरी दफ़ा करता हूँ। जब तसल्ली हो जाती है कि अब ये ठीक था, दिमाग में अल्लाह था और ज़बान मेरी हाँ पे रुकी है तो हाँ है, और दिमाग में अल्लाह था और ज़बान मेरी ना पे रुकी है तो जवाब ना है। आप भी कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कीमती राज जो मेरे उस्ताद जी ने मुझे दिया था, आज मैं आप सब लोगों को गिफ्ट कर दिया उनकी इजाज़त से। वो गुमनाम से बंदे हैं, उनका कोई नाम नहीं है, वो अल्लाह के उन नेक लोगों में से हैं जो गुज़रते हुए लोगों को फूंक मार जाते हैं, सामने नहीं आते। मेरी जस्तजू थी, दीवानापन था, बहुत कोशिशें थी, किताबें पढ़ी, लोगों के पास गया, नहीं हासिल हुआ, तो एक वक्त आया कि ख़ुद वो सामने आए और अपना आप ज़ाहिर किया। मैं तो उनको बज़ाहिर एक आम तरीन बंदा समझ रहा था, क्योंकि ये छुपे हुए लोग होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें मुझे सिखानी शुरू की। सो आप भी सीखिए उनकी इजाज़त से। एक नेक काम के लिए ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया है। मेरी इस कोशिश से एक NGO बनी और लोगों की मदद कर रही है, तो मुझे रब्बे कायनात से इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि मैं उसकी मखलूक के इतने भी काम आ सका हूँ। तो मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरी किसी बात से किसी एक ने भी असर लिया और फ़ायदा उठाया तो क्या ही बात है। लोगों से प्यार कीजिए, नफ़रतें ख़त्म कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके
मोहब्बतें बांटिए, आजिज़ी अपनाइए, तो आपकी हर आयत के अंदर, आपके हर मकसद के अंदर, आपकी हर रुकावट के अंदर, आपकी हर परेशानी के अंदर, आपके हर जादू का तोड़ हो जाएगा। ख़ुद ब खुद भी ये चीज़ें ठीक होगी। अल्लाह के नेक लोग गुजरते हुए फूंक मार जाएंगे। आपको शर्त ये है, आजिज़ी अपनाइए, मोहब्बतें कीजिए, नफ़रत करना छोड़िए, बदला लेना छोड़िए। मेरे पर बहुत सी बातें हुई, मैंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। आज भी मैं ज़बान खोलने पे हूँ, बोलने पे चाहूँ, यकीन मानिए बहुत कुछ उड़ा के रखता हूँ, लेकिन उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? नहीं, माफ़ करना सीखिए। सो मदर मलिक को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड लव यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ ना चीज़ को बैठ के सुनते हैं और उन बातों पे अमल करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।